क्या आप अपने पौधे पर इस प्रकार के फ्लावर और नींबू लेना चाहते हैं तो इस प्रकार का फ्री का फर्टिलाइज़र देकर इस प्रकार के नींबू अपने पौधे पर ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पौधे के पास आ गए हैं, जिस पर पूरे पत्ते अभी जनवरी का महीना चल रहा है और नीचे गिर गए हैं तने के पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब इसका हम जाला निकाल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की जो बारीक रेशे सी जो जड़ें होती हैं वही इसका जाला होता है, जिसको हम पूरी तरह हटा देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पूरा जाला हमारे पौधे से निकाल दिया है और अब हम इसको 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ेंगे। 2-3 दिन बाद में 20% गोबर की खाद और 80% मिट्टी का मिक्सर हम तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छी तरह मिक्सर तैयार होने के बाद में हम हमारे पौधे के अंदर डालने वाले हैं। तो एक बार हम इसको जल्दी से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम हमारे पौधे के पास में जहाँ से हमने जाला निकाला था उसको पूरी तरह भर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ध्यान रहे कि आपका जो ये तना है, इस तने के पास में जो मिट्टी डालेंगे वो पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पौधे के पास में जो मिट्टी डाली हुई है वह पूरी तरह इस प्रकार की, जैसे आप देख पा रहे हैं, सूखी हुई है। और उसको मिक्सर करके खाद का हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद में आपके तने के पास में इस प्रकार मिट्टी चढ़ा दें, जिससे कि पानी सीधा तने से टच नहीं हो, वो जड़ों में ही लगे। अब हम लेने वाले हैं सरसों की खली, मस्टर्ड केक, जिसको हम छाछ के अंदर 2 दिन पहले तोड़कर डालने से पहले ही डाल देते हैं छाछ के अंदर। और भीगने के 2 दिन के बाद में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे जो सरसों की खली है उसका मिक्सर छाछ के अंदर पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और अब हम इसको हमारे पौधे के पास में जहाँ पे हमने मिट्टी डाली थी उस पे हम डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिससे कि हमारे पौधे पर ढेर सारे इस प्रकार के फ्लावर आएंगे, जो बाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होकर इस प्रकार के नींबू तैयार होंगे गर्मियों के लिए।